इश्कान की दूसरी शादी के बाद लगभग 8 महीने गुजर गए थे। सब खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। आहान अपने बाहों में लेटी हुई इश्की को देख रहा था। उसके बालों को संवार रहा था। चेहरे पर प्यार से अपनी उंगलियों को सहला रहा था। इश्की आंखें बंद किए बोली, एवीएम मत करिए ना, सोने दीजिए। आहान ने बोला, अच्छा सोने दूं? मुझे ऑफिस भी तो जाना है और तुम जानती हो तुम्हारे हाथों के बने वर्ल्ड फेमस गोभी के पराठे खाए बगैर नहीं जा सकता। इश्की गुस्से में उठी और बोली, व्हाट द फज एवीएम, आप कैसे भूल सकते हैं कि आज आपकी बहन की गोद भराई का रस्म है। आज ऑफिस नहीं, गोद भराई की रस्म में जाना है। नहीं तो आप सरला जी को तो जानते ही हैं। आहान ने सिर पर हाथ मारा और बोला, ओह, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ। अच्छा चलो, अब ऑफिस नहीं जाना तो तुम्हारा साथ देता हूँ सोने में। इश्कान चादर में एक दूसरे से लिपटने लगे। तभी कार्तिक आ गया और डोर नॉक करने लगा। आहान गुस्से में बोला, इस कार्तिक के बच्चे का कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इश्की ने कहा, शादी करवा दो कार्तिक की। गुड आइडिया, फिर इसको मैं डिस्टर्ब करूंगा और इसको पता चलेगा कि शादीशुदा कपल को डिस्टर्ब करना कैसा होता है। आहान ने ये कहते हुए जाकर दरवाज़ा खोला और गुस्से में बोला, क्या है, इतनी सुबह सुबह कैसे? कार्तिक ने कहा, भाई आप इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हो? मैं तो ये कहने आया था कि ओ वेट अ मिनट, आप दोनों को मैंने रोमांस करते हुए फिर डिस्टर्ब किया ना? आहान चुपचाप खड़ा हो गया। कार्तिक समझ गया और बोला, भाई सोनू के यहाँ जाना है, दादी नीचे बुला रही हैं आप लोग को। और फिर भागते हुए बोला, भाई थोड़ा रोमांस कम किया करो, आप ही पूरा रोमांस कर लोगे तो दुनिया में दूसरों के लिए रोमांस नहीं बचेगा। आहान गुस्से में बोला, रुक तो रुक, मैं बताता हूँ। कार्तिक तब तक फुर हो गया था। कुछ देर में सब सज धज के तैयार थे। सावित्री हॉल में आते ही मम्मी जी से आशीर्वाद ली। दूसरी ओर से रितु ने आशीर्वाद लिया। आहान, इश्की, कार्तिक अपनी अपनी माँ से आशीर्वाद लिए और एक साथ सब सोनू की तरफ निकले। जब मल्होत्रा फैमिली सरला जी के यहाँ पहुंचे तो सरला जी ने ढोल नगाड़ों के साथ मल्होत्रा फैमिली का स्वागत किया। दादी जी ने कहा, सरला जी, ये ढोल की क्या ज़रूरत थी? आंटी जी, लोगों को भी तो पता चलना चाहिए सरला राठौर के यहाँ का फंक्शन है। क्यों गिन्नी? हाँ सरलू। आंटी जी आइए, चलिए अंदर चलिए, मेरे होने वाले पोते को आशीर्वाद दीजिए। जी हाँ चलिए चलिए, दादी ने कहा। कार्तिक ने कहा, आंटी आपको कैसे पता कि वो आपका पोता ही होगा? पोती भी तो हो सकती है। कार्तिक की बात पर इश्की ने अपना सर हिलाया। बेटा जी, मुझे अपने राज पर पूरा विश्वास है, वो मुझे एक राजा बेटा ही देगा। क्यों राज? मॉम प्लीज़, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, अंदर चलिए। आइए आहान भैया, भाभी। सब फंक्शन हॉल में पहुँचे। सोनू अपने परिवार वालों को देखकर खड़े होने की नाकाम कोशिश करती है। तभी सावित्री पहुँच जाती है और बोलती है, अरे बेटा, ऐसी हालत में तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। सोनू मुस्कुराने लगी। पूरा परिवार उसके इर्द गिर्द खड़ा हो गया। इश्की ने कहा, क्यों राज, हमारी सोनू और होने वाली बेबी का ख्याल तो रख रहे हो? जी भाभी, अपनी जान से भी ज़्यादा। वैसे सोनू, कुछ नाम सोचा है क्या? क्या रखना है? चाची ने पूछा। सोनू बोली, जी चाची जी, लड़का हुआ तो छेपड़ा रखूंगी। सब ठाके मार कर हंसने लगे। चाची जी, मैंने सोचा है कि अगर लड़की हुई तो इसके बड़े मामा के नाम पर सहाना रखूंगा और लड़का हुआ तो सूरज, राज ने कहा। तभी सरला जी बोली, लड़की का नाम सोचने से कोई फायदा नहीं, मुझे तो पोता ही चाहिए। सुन ले सोनू, कान खोल के सुन ले, मुझे पोता ही चाहिए। इश्की ने कहा, आंटी जी क्या फ़र्क पड़ता है सहाना हो या सूरज, आप भी तो सरला हो। अच्छा हाँ, मैं सरला हूँ तो मैंने जन्म भी तो बेटे को दिया है, तो ये क्यों नहीं? मॉम प्लीज़, मेरे लिए बेटा बेटी एक समान है, बस कीजिए। मैं बस करूँ मैं? सरला जी, इन सब बातों में क्या रखा है?
ये सोनू के बस में थोड़ी है। भगवान की जो मर्जी होगी लड़का लड़की दे देगा। फंक्शन पर फोकस करते हैं ना। दादी कहते हुए कार्तिक को इशारा की और दोनों मामा आहान और कार्तिक ने धिकताना 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 गाने पर खूब डांस किया। पंडित जी आए, सोनू को आशीर्वाद दिया और चले गए। मल्होत्रा परिवार भी वापस घर आ गया। आहान इश्की अपने कमरे में आ गए। दोनों फ्रेश होकर बेड पर आकर बैठ गए। अचानक आहान दीवार पर लगी फोटो की ओर बढ़ा और अपना एक फोटो हटा दिया। इश्की ने पूछा, ये क्या कर रहे हैं आप? जगह बना रहा हूँ न्यू मेंबर के लिए। न्यू मेंबर? मतलब सोनू के बेबी के लिए? इश्की ने पूछा। आहान नो में सिर हिलाया। तब किसके लिए? आहान इश्की को बाहों में भरते हुए बोला, सोचो सोचो। इश्की ने कहा, आहान कहीं आपका कोई सीक्रेट तो नहीं? कोई सीक्रेट वाइफ का चक्कर तो नहीं? आहान मुस्कुराने लगा और बोला, नहीं इश्की। इश्की ने कहा, एवीएम बताइए ना किसके लिए? आहान ने कहा, ये हमारे बच्चे के लिए जगह खाली हुई है। इश्की शर्मा गई और बोली, एवीएम अभी मामा बनने की खुशी मनानी है, पापा बनने की इतनी जल्दी क्या है? अभी बहुत टाइम है। अच्छा, उस दिन शादी से पहले ही मेरे बच्चे की माँ बन गई थी। क्या नाम था? हाँ, नंद किशोरी, याद है? एक साथ दो दो बच्चों का नाम बताया था तुमने, नंद राम और नंद किशोरी, और अब एक भी के लिए तैयार नहीं हो। नॉट फेयर इश्की, एटलीस्ट गिव मी माई नंद किशोरी। इश्की मुस्कुराई और बोली, अभी वक्त नहीं आया है। अभी एक बच्चे को पालना है। सोनू के बच्चे का प्यार बांटना नहीं चाहती। इश्की यार, उसे भी तो एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी खेलने के लिए। नहीं एवीएम, आप समझने की कोशिश कीजिए। अभी अभी सब ठीक हुआ है। मेरी नई नई नौकरी है, इतना जल्दी छुट्टी लेना सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अभी सोनू के बच्चे पर फोकस करना है। उसके बाद पक्का, पिंकी प्रॉमिस, हमारा नंदराम भी आएगा और नंद किशोरी भी। इश्की ये कहते हुए आहान के बाहों में लिपट गई। आहान बोला, ठीक है। सुबह हुई। इश्की ने फोरहेड किस करते हुए आहान को उठाया और बोली, आहान उठिए, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। आहान ने आंखें खोली और झट से इश्की को अपने आगोश में ले लिया। इश्की जहमत करते हुए बोली, एवीएम क्या कर रहे हैं, छोड़िए, ये कोई रोमांस का टाइम है। नंद राम और नंद किशोरी को लाना है तो ट्राई तो मारना पड़ेगा। अब तो सारे टाइम को रोमांटिक बने रहने देना है। अच्छा कार्तिक, तुम यहाँ कैसे? इश्की के मुंह से कार्तिक का नाम सुन आहान ने इश्की को झट से छोड़ दिया। इश्की हंसने लगी और कमरे से निकलते हुए बोली, एवीएम जल्दी फ्रेश होके आ जाइएगा, नीचे मैं नाश्ता लगा रही हूँ। इश्की किचन में पहुंची, नाश्ता तैयार किया और नाश्ता लगाने लगी। माँ, दादी, चाची, चाचा, आहान सब आकर बैठ गए। इश्की ने सबको नाश्ता परोसा और खुद भी बैठ गई और नज़र इधर उधर दौड़ाते हुए बोली, चाची जी कार्तिक नहीं नज़र आ रहा है। तभी पीछे से कार्तिक बोला, इश्कान का गॉड फादर यहाँ है, वहाँ भी है और हर जगह है। और इश्की से हाई फाई किया और आकर बैठ गया। तभी इश्की बोली, वैसे कार्तिक तुम कह तो ठीक रहे हो, तुम आजकल वहाँ भी रहते हो जहाँ तुम नहीं रहते, और आज के लिए तो मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ये लो, थैंक यू के साथ एक पराठा फ्री। एवीएम आप भी कार्तिक को थैंक यू बोलना चाहते हैं? एक आपकी तरफ से पराठा खिला दूँ कार्तिक को? इश्की मुस्कुराने लगी। आहान चिढ़ गया और मुंह में पराठे लिए बोला, मैं तो इसको थैंक यू में पराठा नहीं, शादी का मजा सिखाऊंगा। चाची जी इसकी शादी करवा दीजिए अब जल्दी से। चाची कुछ बोलने जाती हैं, तभी सूरज अंकल घर में आ जाते हैं। सूरज अंकल आप आइए, नाश्ता करिए हमारे साथ। आहान ने कहा, हाँ तुम्हारे साथ कुछ ऑफिशियल वर्क डिस्कस करना था, तो मैंने सोचा तुम्हारे घर ही आ जाता हूँ और सुबह का नाश्ता भी कर लूँगा। क्यों आहान, इतना हक तो बनता है मेरा इस घर पर। क्यों नहीं अंकल, बैठिए नाश्ता करते हैं।
फिर सब नाश्ता करते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। इश्की, आहान, सूरज अंकल साथ में ऑफिस के लिए निकलते हैं। इश्की को ड्रॉप करने के बाद आहान अपने ऑफिस पहुंचता है। सोनू अपने कमरे में बैठकर रो रही है। अपनी सास की बातों को याद करके और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। रोने की आवाज़ सुनते ही राज दौड़े दौड़े सोनू के पास आता है। क्या हुआ मेरी सोनू रीटा, क्यों रो रही हो? राज, मुझे डर है कि कहीं मैं बेटे को जन्म नहीं दूँ तो मम्मी जी। सोनू रीटा, बस इतनी सी बात। पहले तो तुम चुप हो जाओ। तुम्हारे साथ मेरा बेबी भी रो रहा होगा। राज सोनू के आंसू पोंछते हुए बोला। मेरी सोनू रीटा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, और मेरे रहते तो बिल्कुल नहीं। देखो, मॉम को लड़का चाहिए और मैं और तुम लड़का लड़की दोनों में खुश हैं। अगर मान लो लड़की जन्म लेती है और मॉम उसे एक्सेप्ट नहीं भी करती हैं, तो हम सिंपली घर छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे भी हमें शादी के बाद तो अलग रहना था। सो मेरी सोनू रीटा, चिल एंड मेरी बेटी या बेटी को खुश रखो। सोनू ने हाँ में सिर हिलाया।